वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफ जे विद हेल्थ टिप्स। आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का जो बेसिक मकसद है वो आम आवाम तक हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और डिजीज के मुतल्लिक ऑथेंटिक और कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। हम रोजाना एक नई वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम बहुत ही बेसिक वे से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिजिकल फिटनेस और डिजीज और हेल्थ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन, ताकि घर बैठा शख्स अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जो सवाल हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, ये जो किडनी डिजीज़ है, यानी रीनल डिजीज़ या रीनल फेलियर का जो पेशेंट है, क्या इसकी जो रिकवरी है ये 100% पॉसिबल होती है या नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम ये अहम जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रिवर्सिबल चेंजेस भी होती हैं, यानी किडनी जो है नॉर्मल फंक्शन की तरफ दोबारा रिवर्स हो सकती है। हम इसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। AKI मेडिकल टर्म में इसे लिखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा जो किडनी है ये डैमेज नहीं हुई और जो इसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था या जो इसके अंदर जो इन्वॉल्विंग फैक्टर्स थे अगर वो मिनिमाइज हो जाएं या वो रिवर्स हो जाएं, तो किडनी नॉर्मली जो अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इसमें शर्त ये है कि जो आपके किडनीज हैं, दोनों किडनीज के अंदर जो बाइलेटरल श्रंकन किडनीज ना हो, यानी जो बीमारी की जो ऑनसेट है वो बहुत लंबे अरसे तक ना हो, यानी बीमारी को हुए बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ और जो गुर्दे हैं वो ज्यादा मुतासर नहीं हुए और किडनी श्रंकन नहीं हुई, यानी सिकुड़ना शुरू उनका अभी तक वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर फाइंडिंग्स उसकी मिलती हैं कि श्रंकन किडनी है या किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो अभी नॉर्मल है, लेकिन जो उसकी RFT यानी फंक्शन है वो अभी डिरेंज हुआ है, डिरेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे पहली जो चीज़ है वो हम कॉज को ट्रीट करते हैं कि जिसकी वजह से ये मसला हुआ था। यानी सेप्सिस का पेशेंट है कि जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन ने गुर्दों को मुतासर किए। अगर सेप्सिस अच्छी एंटीबायोटिक के साथ और टाइमली जो है उसकी जो ट्रीटमेंट ली जाती है, तो उसकी वजह से जो किडनी डिजीज है वो रिवर्स हो जाती है और पेशेंट 100% नॉर्मल रिकवरी की तरफ आ जाता है। इसमें दूसरी जो है वो है PPH, यानी पोस्टमार्टम जो हेमरेज है, यानी डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से जो रीनल परफ्यूजन थी वो डिक्रीज हो गई है, यानी गुर्दों की तरफ जो खून का बहाव था वो कम हुआ है। तो इसको हमने होल ब्लड लगा दी है या प्लेटेट इन्फ्यूज कर दी है, खून लगा दिया है, या उसकी जो डिहाइड्रेशन की जो कॉज थी या जो प्लाज्मा लॉस हुआ हमने उसको दोबारा उसको रिससिटेट किया है, तो इसकी वजह से भी किडनी का जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इसके बाद जैसे हमने बात की थी डिहाइड्रेशन की, यानी बहुत ज़्यादा ओरल जो फ्लूइड है, ओरल इनटेक है वो कम था। अगर पेशेंट को वेल हाइड्रेट किया जाए IV लाइन, IV के थ्रू, यानी बरनोले के ज़रिए से जो फ्लूइड चलाए जाते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह है, तो अगर वो देते हैं या ओरल इनटेक पेशेंट का बेटर हो जाता है, तो RFTs हैं वो भी ऐसे-ऐसे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ जो डायलिसिस के सेशन किए जाते हैं, अर्जेंट डायलिसिस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पॉसिबिलिटी होती है कि अगर RFTs आपके काफ़ी ज़्यादा डिरेंज थे और डायलिसिस के लिए आपको डॉक्टर ने कहा है, एडवाइस किया है, तो अगर आप डायलिसिस वक्त के ऊपर करा लेते हैं तो आपके जो किडनी का जो फंक्शन है, जो नेफ्रॉन्स की जो लाइफ है वो भी रिकवर हो सकती है और कुछ डायलिसिस के सेशंस कराने के बाद ही पेशेंट जो है कंप्लीटली 100% रिकवर होने के उसके जो चांसेस है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो और किडनी डैमेजिंग जो कॉजेज थे, जो फैक्टर्स थे, यानी स्मोकिंग है या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने से भी जो AKI हुआ है, जो टेम्परेरी किडनी का फंक्शन डैमेज हुआ है वो भी इंप्रूव हो सकता है, रिकवर हो सकता है। पेशेंट अगर डायबिटिक है, शुगर उसकी कंट्रोल करता है, तो वो भी बेहतर हो सकता है। या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की जो कॉन्टिन्यूस जो अद्वियात हैं या जो बाकायदगी से जो वर्जिश है, जो एहतियात है और अपना BP कंट्रोल में रखना शुरू कर देता है, तो ऐसे पेशेंट भी दोबारा अपने किडनी को 100% रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट हम लोग अक्सर देते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडामिंट की अक्सर टैबलेट होती है वो हम देते हैं। साथ में कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, कीटोस्टेरॉल टैबलेट्स की फॉर्म में आते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं और साथ में पेशेंट को कैल्शियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, क्योंकि किडनी डैमेज हुई है तो उसकी वजह से जो हम बाहर से कैल्शियम और विटामिन D की जो डेफिशिएंसी है उसको हम पूरा करते हैं।